दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी डेली सुबह 7 बजे जीके की क्लास आपकी स्टार्ट होती है। तो सुबह 7 बजे आप लोग जीके की क्लास ले सकते हैं और 8:30 बजे रात हिंदी की फुल टेस्ट आप लगा सकते हैं। चलिए आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित जनजाति समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। यहाँ पर पूछा है कौन सी जनजाति समूह है जो आपके उत्तराखंड में आपकी पाई जाती है काफ़ी मात्रा में। जवाब से क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, भोटिया जनजाति। ठीक है, कौन सी है? आपकी भोटिया जनजाति है। और भी जनजातियाँ होती हैं जैसे आपकी थारू, भोटिया और आपकी बुक्सा, जौनसारी, ठीक है, काफ़ी होती है। माहीगीर भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भोटिया है आपकी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोक प्रसिद्ध है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है। 72 का जवाब देना है और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा देश आपका राज्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है जो कि कलमकारी छापे के लिए आपकी लोकप्रिय है। मतलब कि कलमकारी छापा रंगोली का एक रूप होता है। ठीक है, रंगोली का एक, जैसे समझ लीजिए रंगोली। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं कि चींटी के डंक में अम्ल होता है। चींटी के डंक में अम्ल होता है कौन सा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पर कह सकते हैं इसके अम्ल का प्रयोग फलों के संरक्षण में भी कर लेते हैं। ठीक है, जीवाणु के रूप में भी कर लेते हैं, चमड़ा उद्योग में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है। कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है। 74 का जवाब देना है और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, कोयले के भंजक आसवन से पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता है और इसके द्वारा कोक, कोयला, गैस, कोल तार, अमोनिया आदि प्राप्त होते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पौधे में एधा का मुख्य कार्य क्या है। पौधे में एधा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। मतलब एधा जाइलम एवं फ्लोएम के साथ संयुक्त रूप से संवहन ऊतक तंत्र का निर्माण करता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि फाइकस में परागण होता है। फाइकस, तो फाइकस जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ये होता है आपके कीटों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा परागण होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। तो जवाब सही क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, कर्ण पल्लव पेशियाँ। ठीक है, कौन सी? तो कर्ण पल्लव पेशियाँ ये आपकी होती हैं जो कि अवशेषी अंग आपकी कहलाती हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्तनधारियों में से कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। तो श्वसन में सहायक नहीं होता है, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब होता है स्वर ग्रंथि। ठीक है, लैरिंग्स मतलब होता है स्वर ग्रंथि स्तनधारियों में श्वसन में सहायक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है जो बोलने में सहायक होती है।
अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो आपके कह सकते हैं रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है, ये होता है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर प्लेटलेट्स। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। रक्त स्कंदन अर्थात थक्का में सहायक आपका होता है कौन सा, तो आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में उपस्थित जो आपकी होती है प्लेटलेट्स। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम बताइए। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो यहाँ पर इससे जो रोग हो जाता है वो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा पेचिस। ठीक है, पेचिस रोग हो जाता है जिससे आंत तथा रक्त मिश्रित दस्त आने लगते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है आपसे कि बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 81 कड्डी हो जाएगा पैथोजोन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पैथोजोन। ये कह सकते हैं कि बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहा जाता है और इसके तहत वायरस बैक्टीरिया आदि आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि शैवाल और कवक के परस्पर संयोग से बने सहजीवी होते हैं। शैवाल और कवक के सहयोग से जो आपके सहजीवी बनते हैं वो आपके कौन से होते हैं। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी आपके लाइकेन। ठीक है, कौन से होते हैं, तो आपके लाइकेन होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि सामान्यतः लोकसभा की बैठक में के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। यहाँ पर आपसे खाली स्थान भरना है कि बैठक में कितने दौरान, अर्थात पहले घंटे। यहाँ पर अगर भर दिया जाए ए नंबर कि सामान्यतः लोकसभा की बैठक में पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लगभग वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर जो खाली स्थान भरा जाएगा वो आपको भरा जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर 10 यहाँ भरा जाएगा, 10 यहाँ भरा जाएगा। अर्थात लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जो आपकी जनजाति होती हैं इनके आरक्षण के लिए लोकसभा और विधानसभा में यहाँ पर एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन जो कि 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए यहाँ पर जांच प्रक्रिया जो आपकी होती है, इस जांच प्रक्रिया का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। इसे बोलते हैं चुनाव याचिका। क्या बोलते हैं इसे, चुनाव याचिका बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है। यहाँ पर मुद्रा के बारे में सच हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर पण्य बाजार का एक रूप है, कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी कि अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में क्या सच है, तो ये मुद्रा आपकी कोई आंतरिक मूल्य नहीं होती है। 86 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मतलब अधिष्ट मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। इस प्रकार की मुद्रा देश की सरकारें पेपर नोट्स के रूप में निकालती हैं तथा लोग उससे लेन देन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, 87 का जवाब। और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यपाल। याद रखिए राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जबकि यहाँ देखा जाए कि उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है।
यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, वन्य पशु एवं पशुओं की सुरक्षा। वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा इस समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून आपकी बना सकती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। जिंक का एक अयस्क है, यहाँ पर कौन सा है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, ए नंबर, स्फेलेराइट। स्फेलेराइट ये जिंक का एक अयस्क है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि गैस्ट्रैक्टनिमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है। गैस्ट्रैक्टनिमियस मांसपेशी जो आपकी है ये मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो ये आपकी जो पेशी होती है आपकी निचली टांग में होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, निचली टांग में आपकी ये पाई जाती है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सक्रिय भूमिका जो निभाई थी आपके कौन से यहाँ पर राजनेता थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पार्ट जब लेके आएंगे, यानी कि आपको अगले दिन सुबह 7 बजे तब आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन देखेंगे वो लोग कमेंट जरूर करेंगे, और आप लोग भी वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, पसंद आया है सभी को? और पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने बता दिया है रात 8:30 बजे, कितने? रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है, एक बार क्लास लेकर देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 8:30 बजे जरूर हिंदी की क्लास लिया करिए। और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।